हेलो, नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका चैनल में। और आज हम आपको बताएँगे कि हमने 3000 रुपए लगा कर के और उसमें 2000 का एसएल लगाया था हमने। यानी कि हमने जो प्रीमियम बाई किया था वो 30 रुपए पर बाई किया था और सही जगह पर बाई किया था। और जो हमारा उसमें टोटल रिस्क था वो 3000 रुपए, लेकिन हम जो एसएल लेकर के जो रिस्क लेना चाहते थे वो 2000 रुपए था। लेकिन उसके बदले में हमें 25,000 से भी ज़्यादा पैसे बन गए, लेकिन हमने 25,000 ही बुक किए। उससे भी ज़्यादा पैसे बनते, लेकिन हमने 25,000 बुक किए, क्योंकि हम ऐसा कोई भी दुनिया में ट्रेडर नहीं है जो कि हाईएस्ट प्राइस पे एग्जिट मार सके, ठीक है? हाँ, एंट्री हम सही जगह पर ले सकते हैं, लेकिन कभी-कभी वो भी नहीं मिलती। लेकिन अ, अगर कभी मिल भी जाती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा-सा एसएल कम जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है राइट एंट्री ली और हमारा जो पहले से ही एक दिन पहले से ही हमारा जो व्यू था वो ऊपर की तरफ ही था, तो हमने कॉल की तरफ जो है हमने पोजीशन लिया और 30 रुपए का प्रीमियम हमने उसको लगभग 250 से ऊपर बेचा उसको। 260 270 पे हमने उसको निकाला और उसमें हमारे जो है लगभग 25,000 के आसपास रुपए बन गए, ठीक है? तो ये कैसे हुआ, कैसे अनुमान लगाया? क्योंकि ये आप यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो ये बुधवार का चार्ट है जो आप देख रहे हो, जब 20,800 के नीचे भी चला गया था निफ्टी। तो उस समय सब लोग जो है ये कयास लगा रहे थे कि यहाँ से अब तो बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है। और हमने वहाँ पर ये कयास लगाए थे उस समय नहीं, बल्कि उससे पहले ही हमने कहा था कि निफ्टी जो है नीचे नहीं जाएगा, जाएगा भी तो ये बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए एंट्री लेने के लिए, क्योंकि नीचे जाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि 5 दिन का जो है इसने कंसोलिडेशन दिखाया। अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ से 5 दिन मार्केट थोड़ा करके ऊपर गया, लेकिन बाद में इसने एक एसएल हंटिंग जैसा किया और उसके बाद में जो है इसने फिर तगड़ा खींचा है। आप देख रहे हो 3 दिन 2 दिन से लगातार मार्केट ऊपर ही है। गुरुवार को और शुक्रवार को भी मार्केट ऊपर ही गया, जो कि हमने शुक्रवार को भी सुबह ही सुबह बता दिया था कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर भी हमने जो एंट्री ली थी 30 रुपए पे हमने 20,900 की कॉल को ख़रीदा था और उसको हमने 260 270 के ऊपर बेचा था, ठीक है? तो ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं, सभी लोग कैसे कर सकते हैं? चलो हमने कर लिया, ठीक है, लेकिन ये हमारे कर लेने से आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, ये आपके मोटिवेशन के लिए ठीक है कि हाँ ये कर सकते हैं तो मैं प्रयास करूँ कि मैं भी कर सकता हूँ। जब तक आप इस तरीके से कर नहीं लेते हैं या जिस तरीके से हमारा व्यू बनता है या जो भी बड़े-बड़े प्रो ट्रेडर हैं, जब तक वैसा व्यू आप खुद से बनाना नहीं सीखेंगे, जब तक आप खुद नहीं जानेंगे, खुद नहीं समझेंगे, तब तक आप पैसा बना ही नहीं सकते। चा और उतना टाइम आपको लगना ही लगना है जितना कि आपको ये समझने में लगेगा, तभी तो पैसा बनेगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि हम आपका एक टेलीग्राम या कोई कोर्स जॉइन करके और हम ये सब सीख लेते हैं। तो ये किसी कोर्स या किसी टेलीग्राम चैनल पर टिप्स एडवाइस से नहीं लिया गया। ये हमारे खुद के, चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे, हमें कोई मतलब ही नहीं है किसी से कौन क्या कह रहा है। हमें सिर्फ़ अपनी ट्रेडिंग से मतलब है, हमारी जो एनालिसिस है उस पर 100% यकीन करना है और हमारा एसएल क्या है वो हमें डिफ़ाइन करके हम जो है अपनी पोजीशन को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। हमें किसी से कोई लेना-देना नहीं है। कोई ऊपर का बना रहा है या नीचे का बना रहा है या साइडवेज़ बना रहा है, क्या व्यू बना रहा है, डज़न्ट मैटर। मैटर करती है आपकी साइकोलॉजी और आपका जो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अब यहाँ पर क्या जो डेली ट्रेडिंग करते हैं और जिनको डेली जो है ये 10-10 ट्रेड 20-20 ट्रेड अगर मार रहे हैं आप, तो ये चीज़ें आप पकड़ ही नहीं पाएँगे। ये चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हैं और कहाँ पर आपको एंट्री करनी है। और फिर आप जो है रिग्रेट करोगे कि यार इतना बड़ा मोमेंटम हो गया, हम कहाँ बैठे रह गए, हमने तो ये कैप्चर ही नहीं कर पाए। क्यों कैप्चर नहीं कर पाए आप? इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपका दिमाग उस शांत नहीं रहता और शांत न रहने की वजह से आप सही एनालिसिस नहीं कर पाते। आपको कम से कम निर्णय लेने होंगे ताकि आप कम निर्णय लेकर के सही निर्णय आप ले सकें। जितने आप कम निर्णय लेंगे, कम ट्रेड करेंगे, उतना ही आपका विनिंग रेट ज़्यादा होगा और बड़ा होगा।
अब यहाँ पर 2-3 हज़ार रुपये कमाने के लिए आप अगर 4-5 हज़ार रुपये का रिस्क ले रहे हैं, यानी कि आपने 2-3 ट्रेड मार दिए। अगर हज़ार रुपये का भी अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है, एक दिन में 3 ट्रेड मार दिए, तो तीनों ट्रेड में अगर एक्सेलेरेट हो गया, जो कि होता ही है, तो उसमें आपका 3,000 रुपये वैसे ही चला गया और ऊपर से साइकोलॉजी भी ख़राब हो गई। तो आप न तो नेक्स्ट ट्रेड ढंग से ले पाओगे और पैसा था वो भी चला गया। अब आपको फिर से अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो फिर से अलग से फंड आपको जो है यूज़ करना पड़ेगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम जो है सही समय का इंतज़ार करें, भले ही हफ्ते में एक ही ट्रेड मिले, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में पैसा बनना चाहिए। हम लोग पैसा बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपना जो है यहाँ पर अपने आप को सही प्रूव करने के लिए मैं कितना बड़ा ट्रेडर हूँ, ये प्रूव करने के लिए इस भ्रम में रहते हैं कि हम देखो कितना अच्छा ट्रेड करते हैं। हमने 4 ट्रेड किए, 4 में 4 प्रॉफ़िट हो गया। अरे प्रॉफ़िट तो आपको हो गया, लेकिन बनाया कितना आपने और उसके लिए कितना ब्रोकरेज दिया, कितना आपने उसमें एनर्जी यूज़ किया, ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तभी आपका जो है समझ आएगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या आपको करना है, ठीक है? तो आप इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे कि आप अपनी जो साइकोलॉजी है उसको पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, कम से कम ट्रेड करने का प्रयास कीजिए, रोज़ ट्रेड करने की बिल्कुल आप प्रयास मत कीजिए। आप सोचिए हमने 3,000 रुपये का रिस्क क्यों लिया? 1,000 रुपये का रिस्क क्यों नहीं लिया? 3,000 का ही क्यों लिया? इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम 2-3 दिन ट्रेड ना करें। अगर हमारा 1,000 रुपये का 1 दिन का रिस्क है और हम 3 दिन 4 दिन ट्रेड ना करें और 1 दिन हम जो है 2-3 हज़ार का जो है रिस्क ले लें, तो हमारा बराबर ही हो जाएगा। हम ये सोच लेंगे कि हमारा 3 दिन लगातार लॉस हो गया, है ना? अगर यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारा जो हमारा लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा 2-3 दिन का बैकअप था, तो उसमें वो हो गया। लेकिन प्रॉफ़िट बना तो इतना बड़ा बना फिर। अब यहाँ पर एक और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते, अब जैसे गैप ओपन हुआ आपका गुरुवार के दिन 21,110 के आसपास ओपन हुआ था निफ्टी, और वहाँ से अब सब लोग जो है ये सोचेंगे यार इतना ओपन हो गया, अब तो नीचे जाएगा मार्केट और हम फटाफट अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हम लोगों को जब आप सोचिए कि हमने पहले ही, आपने वो पुराने वीडियो हमने हमारे नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो को आप जा कर के देखिए। उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि और उसको एसएल एक बार तो ट्रैप कर चुका है कॉल राइटर्स को। अब वो अच्छे से ट्रैप करेगा, जो निकलेगा नहीं ना उसकी जो है पूरा अकाउंट वाइप आउट करेगा। इसलिए जो है वहाँ पर निकलने का नहीं, बल्कि चाहो तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन वो हर समय ऐसा नहीं होगा कि आपको हर समय, जब मार्केट वीक रहता है तब आप जो है वहाँ पर सोच सकते हैं कि सेलिंग आ सकती है। लेकिन जब मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग है मार्केट, और वहाँ पर आप सेलिंग का जो है एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, तो वहाँ पर आपको लॉस ही होना है। और आपकी लॉस होने के बाद में आपकी साइकोलॉजी ख़राब होनी है, फिर आपको अच्छा ट्रेड कभी आप पकड़ नहीं पाओगे। और इसी के बीच आप बस गोल गोल घूमते रहोगे। एक ट्रेड अच्छा गया, उसके बाद फिर आप, ठीक है आपका दिमाग सही हो गया, फिर उसके बाद फिर से आपका दो ऐसे लेट हो गया, सारा मामला जैसे आप जिस जोन में जी रहे हो उसी जोन में जीते रहोगे। तो उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और उससे बाहर निकलने के लिए आपको सही ट्रेडिंग प्लान, सही स्ट्रेटजी, सही तरीके से आपको, आप खुद को जो है कुछ दिनों का गैप दे करके आप अपने आप को रोकिए, और रोक करके आप ट्रेड कीजिए अपने आप को। फिर आप अपनी साइकोलॉजी को, पहले अपने विचारों को, मन में चल रहे विचारों को शांत कीजिए। अपने आप को समझिए कि मैं क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ मैं। अगर ऐसे ही आप करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर आप पैसा बनाना तो दूर की बात है, जो पैसा है आपका उसमें भी आपका पूरा पैसा चला जाएगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, फिर उसको गैम्बलिंग कर रहे हो आप एक जुआरी की तरह लगे हुए। जब तक आपकी जेब खाली नहीं हो जाएगी तब तक आप रुकोगे नहीं। और एक ट्रेडर, आप अगर ट्रेडर आप बनना है, ट्रेडर आपको, तो ट्रेडर के लिए तो आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। भाई एक दिन का रिस्क 1,000 है तो 1,000 ही होना चाहिए। अगर 5,000 एक दिन का रिस्क है तो 5,000 ही होना चाहिए। 5 से 5100 भी नहीं होना चाहिए। 5,000 से 4,000 ही रिस्क रह जाना चाहिए आपका, तब तो आप ट्रेडर हो। और दूसरी बात, एक या दो ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप 2 ट्रेड भी लेना है तो अगर 1,000 रुपये का डेली का रिस्क है तो आपको 500 रुपये का पहला ट्रेड लेना पड़ेगा। अब भले ही आपको उसमें एक लॉट में काम करना पड़े, ठीक है? तो उस तरीके से जो है आपको अपनी रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप डिसिप्लिन हो जाएँगे ना, तो आगे अपने आप ही जो है आप, अब आप सोचिए अभी आप 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, अगर आपको बोल दिया जाएगा 10,000 लॉट बाय कर लो, आपकी हिम्मत बनेगी कि आप 10,000 लॉट बाय कर लोगे?
अगर आपके पास 100 करोड़ का कैपिटल है, आपको बोल दिया जाए कि 1 लाख जो है आप लॉट बाई कर लो निफ्टी बैंक निफ्टी का, कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। लेकिन जो डिसिप्लिन ट्रेडर होगा वो अपनी रिस्क को मैनेज करते हुए, और भले ही चाहे 1000 की बात नहीं है, 1 करोड़ की बात हो या 1000 करोड़ की बात हो, क्योंकि उसको डिसिप्लिन मेंटेन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उसको डिसिप्लिन है। वो इमोशंस में आकर के, अपनी भावनाओं में आकर के अपनी कैपिटल बर्बाद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको जो है ज़्यादातर प्रॉफिट ही होगा। लॉस बहुत एक आध बार, 10 में से कम 7-8 बार तो आपको प्रॉफिट ही होगा, 2-3 बार लॉस भी होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप हमेशा सही नहीं हो सकते, जो कि एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ से हम जो है, अगर 1-2 बार हमारा लॉस हो जाता है, इस तरीके की हमें अगर बहुत सारी ट्रेड मिल जाती हैं, मान लीजिए 1 ट्रेड ये मिल गया, 1 ट्रेड कल मिल गया, 1 ट्रेड आज मिल गया, तो इस तरीके से अगर ट्रेड हमें रोज़ मिलेंगे, रोज़ नहीं मिलेंगे ट्रेड, हमको ये ट्रेड कभी-कभी जो है मिलेंगे, और कभी-कभी ही हमें जो है प्रॉफिट होगा इतना बड़ा। ठीक है? तो हमें इस तरीके की ट्रेड लेना है तो महीने में 1-2 ट्रेड एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो हमें ये इसमें सक्सेस रेट इसका जो है 80 टू 90% रहेगा। वरना आप जो भी कमाओगे, एक बार आप कमा भी लोगे तो दोबारा फिर आप 3000 का रिस्क नहीं लोगे, फिर 30,000 का रिस्क हो जाएगा आपका। तो ये डिसिप्लिन आपको बिल्कुल भी जो है इस तरीके का इनडिसिप्लिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डिसिप्लिन होना, 3000 अब की बार फिर से लेंगे ना तो 3000 से कम का ही रिस्क लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। भले ही 10,000 बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है 3000 लगा के, वो भी हमें चलेगा। लेकिन हमारा रिस्क नहीं बढ़ाना है हमको, हमें अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। इससे अच्छा ये होगा कि हम अपना प्रॉफिट का जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ा दें, रिस्क बढ़ाने से अच्छा तो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।